नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पेन्यूली और आप देख रहे हैं उदय प्रभात। अभी हम मौजूद हैं देहरादून के कांग्रेस भवन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नगर निगम चुनाव को लेकर बिगुल बढ़ चुका है। सारी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसी को लेकर हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह से। मैम, नगर निगम चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां हुई हैं? देखिए बिल्कुल नगर निगम चुनाव को लेकर के आपने देखा कि हमारे सारे प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। कल हमारे मेयर कैंडिडेट भाई वीरेंद्र पोखरियाल जी ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और जिस तरीके से कल मेयर कैंडिडेट के नॉमिनेशन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम जनमानस, जो आंदोलनकारी लोग थे, वो भी जुड़े हुए थे, ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है निगम चुनाव में वो बहुत मजबूत है। और मुझे लगता है इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके और निगम पे अपना कब्जा लाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। केदारनाथ में कांग्रेस को जैसे हार मिली थी, तो अब के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए केदारनाथ की हार का और निगम और निकायों के चुनाव को एक दूसरे से जोड़ना मुझे लगता है उचित नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि उससे पहले तो बद्रीनाथ में कांग्रेस पार्टी जीती, मंगलौर बाई इलेक्शन भी हम जीते। तो केदारनाथ की हार की कई सारी वजहें हैं और सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस तरीके से सरकार ने अपना पूरा तंत्र जो है केदारनाथ में झोंकने का कार्य किया था, क्योंकि बाई इलेक्शन में आपको पता है सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो और किस तरीके से भाजपा ने, आप कब से काबिज हैं वो निकायों पर, आप देख लीजिए 15 साल से। और 15 साल में जो है उन्होंने निगम और निकायों को बेहाल कर दिया है। अगर खासकर मैं सिर्फ देहरादून की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ ये घोटालों का निगम बन के रह गया है। आज पूरे देहरादून में नगर निगम की एक भी ज़मीन गामा जी ने नहीं छोड़ी है जिस पे कब्जा नहीं हो गया हो। और कब्जेदारी कौन है? ये मेयर साहब हैं। तभी यही वजह है शायद उनका टिकट भी इसी वजह से कट गया। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के, सफाई, नालियों की सफाई से लेकर के, सड़कों का जो बुरा हाल है उसको लेकर के, और जिस तरीके से लोग परेशान हैं, ट्रैफिक व्यवस्था आप देख रहे हैं कि घंटों घंटों आज देहरादून जैसे शहर में जाम में लोग फंस रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो सरकार की कार्यप्रणाली है वो सही नहीं है। अभी सूर्यकांत धस्माना जी का भी वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए वो एक वीडियो है। अब देखिए होता ये है कि लोग प्रत्याशी हैं ना, सिंबल के लिए खड़े हैं और कुछ लोग अपना नाम क्लैरिफिकेशन के लिए खड़े हैं क्योंकि कुछ सीटें होल्ड पे थी। अब वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है ये सिर्फ वीडियो के माध्यम से सबको पता है। और मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात है कि अगर भीड़ ज़्यादा है तो उन्होंने कहा जी ऑफिशियल काम हो रहा है और उसको ऑफिशियल तरीके से होने दीजिए। अगर आप सर पे इस तरीके से खड़े होंगे तो शायद काम नहीं हो पाते, बाधा होती है। और अगले दिन नॉमिनेशन फाइल भी करना था। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उस वीडियो को देख करके किसी और तरीके का अनुमान लगाना सही है। वो एक क्योंकि टाइम हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था, तो प्रेशर में इस तरीके की कोई बात कही गई है। और मुझे लगता है ऐसा उस वीडियो के पीछे कुछ भी नहीं है। हाँ, चुनाव को लेकर मथुरा दत्त जी भी, जोशी जी भी नाराज हैं, और तो उसको लेके आप क्या कहना है? देखिए ये पार्टी है, संगठन है पूरा, और हर कार्यकर्ता का ये अधिकार है कि वो संगठन में ये अपनी बात रखे कि उसे भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। और देखिए जब कोई मेहनत करता है तो बिल्कुल वो उम्मीद करता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कई बार एक से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं एक जगह, तो ये चुनना जो है कठिन हो जाता है कि किसे दें और किसे ना दें। जिसे टिकट मिलता है वो खुश होता है, जिसे टिकट नहीं मिलता किसी भी वजह से वो नाराज़ होता है। तो ये एक क्षणिक भर की नाराज़गी है, क्योंकि मथुरा दत्त जोशी जी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, जो है प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन है, और कई सालों से वो इस दायित्व को निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये उनकी क्षणिक भर की नाराज़गी है और ये उनका घर है और अपने ही घर के बड़ों से और लोगों से लोग नाराज़गी जाहिर करते हैं। तो उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है और प्रदेश अध्यक्ष जी उसका संज्ञान लेंगे, सारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता उसका संज्ञान लेंगे, उनसे बात करेंगे और नाराज़गी उनकी मुझे लगता है बहुत जल्द दूर हो जाएगी और बहुत जल्द वो आपको इस प्रांगण में नज़र आएंगे। कौन कौन से मुद्दे आपको लगते हैं कि जिसमें मतलब अभी तक बीजेपी ने काम नहीं किया और अब कांग्रेस करेगी? देखिए बिल्कुल निगम का हाल बेहाल है। मैंने आपसे कहा कि घोटालों का निगम बन चुका है। वो स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपया आपने डकारने का कार्य कर लिया है। और आज कहाँ है स्मार्ट सिटी? बताएं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि स्मार्ट सिटी हमारी किस स्थिति में है। और गड्ढों में सड़क है या सड़कों पे गड्ढे हैं, ये भी आप हर जगह देखते हैं कि एक बारिश में किस तरीके से हाल हो जाता है। ये पूरे स्मार्ट सिटी
उनकी पेंटिंग के नाम पे ये बताएं कि किसको वो उन्होंने टेंडर दिया है कि आज एक बारिश में पूरी की पूरी जिस पेंटिंग पे आपने कई 100 करोड़ रुपए खर्च करने का कार्य किया है किसी व्यक्ति को टेंडर दिलाने की लिए, और एक बारिश में वो पेंटिंग उड़ जाती है। तो एक तो महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से सड़कों की जो दुर्दशा है उसको सुधारने का कार्य होगा। निगम का जो हाल बेहाल है, जो घोटाले हैं, घोटालों की सर्वप्रथम जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उसको सलाखों के वो अंदर होगा, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता का निगम है और ये जनता के काम आना चाहिए। और जिस भी विभाग में जो इरेगुलरिटीज़ निगम में चल रही है उन पे भी कार्रवाई होगी, सफाई का काम होगा, जिस तरीके से सीवर के काम आधे जगह रुकते हैं, चलते हैं, वो सारे नियमित रूप से किए जाएंगे। और एक बहुत मुझे लगता है सुशासन के साथ निगम को बनाने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी, अगर प्रदेश ये देहरादून की जनता निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सत्ता पे बिठाती है तो। थैंक यू। जैसे कि आप सभी ने देखा कि अभी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की उन्होंने क्या कहा है, कौन कौन से मुद्दे को लेकर वो अभी काम करेंगे अगर वो चुनाव में जीतते हैं। इसी चुनाव को लेकर हम आपसे आगे भी बात करते हैं। देखते रहिए उदय प्रभात।